लखनऊ सिंह से कहने लगा है कि महाराज सदगुरु महाराज की जय। कि एक पखवाड़ा की म्याद जो पावा, हर एक पखवाड़ा की म्याद जो पावा, एक पखवाड़ा की म्याद जो पावा, हर बनी जावा दसमी जवान बोप तू कहो तो जावा गोंडवा, हर मिली आवा अपनो वीरानो बोप तुम कहो तो जावा गोंडवा। हो ब्याव सगाईन मंगलचार निवता भेजा ठिकाना, ब्याव सगाए मंगला हो चार निवता भेजा ठिकाना। अरे जात गंगा का दर्शन पावा, हो जात गंगा का दर्शन पावा, हो जात गंगा का दर्शन हो जात गंगा का दर्शन पावा। हर दिन दसरवा में जवान हर दस दिन रहन जवान बोप तो कहो तो जावा गोंडवा। हो दिन दसरवा में जवान हो तो जवान हर दस दिन रहन जवान बोप तो कहो तो जावा गोंडवा। ब्याव सगाई मंगलाचारा और निवता भेजा ठिकाना, अरे जात गंगा का दर्शन पावा, अरे मिली आवा अन रवा 10 दिन में जवाना बोप तुम कहो तो जावा गोंडवा। उसी समय स्वयं गुरु महाराज लखनऊ सिंह से कहने लगा कि भैया हम जात गंगा का दर्शन करना कलन गोंडवाना, तुम्हारा आदेश हुए तो चली जाओ। उसी समय का बीच में स्वयं सिंगाजी बाबा कज की भैया अगर कभी कोई कारज तुम्हारा ऊपर कभी पड़ी जाए तो हमारा ऊपर एक परवानो लिखी दीजिए, तुम पर कारज पड़ा जरूरी, अरे लिख भेजो परवाना बहुप तुम कहो तो जावा गोंडवाना। उसी समय स्वयं सिंगाजी बाबा घोड़ी बाघिण पर सवार हुई ना और गोंडवाना जाने की तैयारी कर रहे। तो जब वहां से पहुंचा तो कहां पहुंचा? जामुन नाला का ऊपर। अब उधर राजा फतेसा जब जामुन नाला सुंदर देव का जंगल में आयल था, उनको डेरो वहां लगेल तो अब महाराज वहां की जगह जो उनका पास देववंशी घोड़ो थो, अब वो घोड़ो इतनो बिखरा चाल हुयो, इतनो बिखरा चाल हुयो कि सब उनके साथ में जितना भी सेना था, जितना भी उनका संगी साथी था, सब घबराएगा। क्यों? कि वो घोड़ो तो वो राजा को देववंशी था और उनका पास जितना भी असवार था। अब पहला सबसे पहला उनका उन्हें लगाम दी थी। अब ये घोड़ा का इनने पहले लगाम नहीं दी तो घोड़ो बिखरा चाल हुई गो। इधर से स्वयं सिंहाजी बाबा सुंदर देव यहाँ से जा रहा था जामुन नाला की ओर। अब जैसे ही वो घोड़ा की हिनहिनाना की आवाज सुनाई तो सिंहाजी बाबा घोड़ी बाघिन से नीचे उतरा और सुनने लगा कि इधर घोड़ा की आवाज हिनहिनाना की आई रही। तो आंसू नहीं हो कि कोई जंगल का वहीं कोई घेरायल हो और घोड़ा की आवाज भी आई रही।
तो स्वयं सिंहाजी बाबा धीरे 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 और राजा की समक्ष चली जा रहा है। अब जब वहां पहुंचा तो घोड़ो तो वहां साफ बिखरा चाल हुई गो। तो स्वयं सिंहाजी बाबा राजा फतेह से प्रणाम करे, जयराम जी की करे और कहने लगा कि महाराज आप अगर कभी कहो तो ये घोड़ा का हम सिद्ध कर दें। तो राजा कहने लगे कि अंधोरू का ही मांगे दुई आंख। उन्होंने कहा कि महाराज आप कभी घोड़ा का सिद्ध कर दो तो बहुत अच्छी बात है। उसी समय स्वयं सिंहाजी बाबा ने भगवान से ध्यान लगायो। उन्होंने कहा कि भगवान तुम एक सिद्ध करो, हमारा बस की बात नहीं है। जब भगवान से ध्यान लगायो और सिंहाजी बाबा ने एक कंकर उठायो और उस घोड़ा को ऊपर फेंक्यो, तो घोड़ा ने भी अपना दुई कान बेटा कर दिया। आज उस घोड़ा इतनो बिखरा चाल घोड़ो कि महाराज उनका बसर नहीं दे, पर आज वो घोड़ो भी। और सिंहाजी बाबा ने वो घोड़ा का आंसू नचायो कि सब जितना भी था वो भी मानेगा कि कोप्या तुरी जना घोड़ो नचायो और राजा को दिल हरकायो। आज ऐसो कर नाच नचायो तो आज राजा भी कण लगा कि धन है रे सिंहाजी। क्योंकि जब ये घोड़ो सिद्ध करने गया तो उनका जो सिपाही लोग था उनको कि अपन इनकी रात दिन सेवा कराए, इनका अपन दानो बाटो कराए, तो अपना से तो ये बसर नहीं दियो तो यू का ही करेगा। पर आज सब महाराज वो भी थकत होगा कि धन रे सिंहा थारी भक्ति। और वहां की जगह कहना का लगा कि कोप्या तुरी रे जिन घोड़ो नचायो अन राजा को दिल हरिकायो। हरे कोप्या तुरी रे जिन घोड़ो नचायो राजा को दिल हरिकायो। आज उसी समय का बीच में राजा भी मन का मन में आज खुशी हुईगा कि धन है रे सिंहाजी। आप बताओ कि आपको रहनो कहाँ को है। उन्होंने कि महाराज हम हरसुद का वही बसेरो चे हमारो और हम राजा कहे नौकरी कर रहा है। और उन्होंने कहा कि बाप रे जब ये उनका है सिपाही छे तो बताओ कि ये इतना समर्थ से तो इनका राजा और कैसा होगा। तो वहां की जगह राजा कहने का लगेगा और कहे हरे असवार कहाँ से आयो, जय हो असवार कहाँ से आयो। अरे असवार कहाँ से आयो, असवार कहाँ से आयो। हरे जन को प्यातुरी नचायो असवार कहाँ से आयो। तो काया जीरण कम पे सूर, काया जीरण कम पे सूर। अरे कवि वन देखो ये सो वीर, कवि वन देखो ये सो वीर। अरे यो कोई सतवंती को जायो असवार कहाँ से आया। तो कौन नगर का रहना भाई, कौन नगर का रहना भाई। चल तो रोज देवू सवाई, चल तो रोज देवू सवाई। हरे तुक देखी न दिल हर्षायो असवार कहाँ से आया। तो हर सुद नगरी करा बसेरो, हर सुद नगरी करा बसेरो। जगमसिंगा नाम हमारो, जगमसिंगा नाम हमारो। हरे हो यदुवंशी को जायो असवार कहाँ से आया। हरे हो को प्यातुरी का नचायो असवार कहाँ से आया। तो भैया उसी समय स्वयं सिंहाजी बाबा कणक लगेगा कि भामगढ़ का राजा
कहीं हम नौकरी कराज और उनको नमक हम खावा महाराज, और हम आज तलक सुख पायो असवार कहां से आए। बसईगढ़ महाराज फतेसा उनका नमक खावा महाराज, हम राजा का यहाँ नौकरी कराए। उनने कही कि भैया एक बात है कि हम तुम्हारा राजा से मिलना चाहवाए और तुम्हारा राजा से मिलाड़ दो तो बहुत अच्छी बात है। उसी स्वयं सिंघाजी बाबा अपना राजा का पास फतेसा की शुभ संदेशो लेना और वापस आया। तो जब वापस भामगढ़ आया तो राजा फतेसा कहाँ से, तो आज लक्ष्मण सिंह कहने का वास्ता लगा। सदगुरु महाराज की जय। कहो सुरारे एक बात पलट घर क्यों आए। बोलो हरि कहो सुराजी तुम बात पलट घर क्यों आए, क्यों आए। कहो सुरारे। लक्ष्मण सिंह कहने लगा कि महाराज अरे आप तो 15 दिन की छुट्टी लेने गया था और तुम वापस क्यों आएगा। कहो सुरारे एक बात पलट घर क्यों आए। उसी समय सिंघाजी बाबा भामगढ़ का राजा से कहने लगे कि राजन बात एक छे कि ना कोई पहुंचा जाए हजोरी, ना तो किसी को डर है ना किसी को भय है, ना कोई बलवान की दहशत कही पलट घर क्यों आए। काल मृत्यु इनका भय नहीं, हमका काल मृत्यु को भी भय नहीं है और हम तो खाली आपको शुभ संदेश लिखा है कि आपका भामगढ़ का राजा फतेसा को शुभ संदेश लिखा है कि वो कह रहा है कि हमका उनका से मिल लूं। अब उसी समय का बीच में जब राजा फतेसा की शुभ संदेशो सिंघाजी महाराज ने जब भामगढ़ का मही कहो तो इनको भी बड़ो अति प्रसन्न हुए कि देखो आज हमका राजा फतेसा ने याद कर लियो, वही बहुत छे। उसी समय का बीच में राजा फतेसा अपनी सेना लेकर और दुई आपस में मिले, आशा उनका मेल हो जैसा एक गंगा जमुना न का मेल हो। राजा इस प्रकार से मिले भैया। उसी समय का ऊपर राजा फतेसा भी आया भामगढ़ और नौबत पर बाजे डंका। जब इनका सा मेल हुआ तो उसी समय का ऊपर इधर रानी कौशलबाई एक इनका नाम को शुभ संदेशो लिखे। उनने कहा कि अपना राजा बहुत दिन से जेल से आसोनी हो, कभी गया और कहीं ना कहीं इनका ऊपर घात होगी तो बात खराब हो जाएगा। एक कोरा परवाना में लिखा जे कही कि तुम वापस जल्दी से आई जाओ, नहीं तो हुई सका जे कि कहीं ना कहीं अनहोनी हुई जाएगी। अब जब परवानों पड़ो तो उन्होंने कहा अपना तो घर बार कच्चो छोड़ी का है। अब जब वहां जाज तो इन्हें एक मन बनायो कि क्यों नहीं हो कि अपन राजा फतेसा सिंघाजी महाराज का अपन यहाँ जगदम्बा और यहाँ गादी को मान और शंकर पूजा करांगे। उस दिन सबका यहाँ राजा ने का आमंत्रित करांगे। उसी समय का बीच में राजा फतेसा ने इनका यहाँ मेन सिपाही कौन था, कालूदास। जैसा भामगढ़ वाला का सिपाही कौन था, सिंघाजी। इसी प्रकार कालू जो था उनका मेन दीवान था। तो उनने कोई कि अपना कहा गादी पूजा, जगदम्बा पूजा और शिव शंकर की पूजा
क्योंकि इनका गोदी पुत्र राजा का यहाँ अन्न धन लक्ष्मी सब थी, लेकिन पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्ष्मी नारी, और कमी थी तो खाली इनका यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। उसी समय का बीच में कालू सिंह दीवान का कोई कि भैया आप सब दूर नियुक्ति का हो। तो उसी समय का बीच में कालू सिंह दीवान भमगढ़ आया और उनका कहे कि भैया आपका शिव पूजा छे और राजा फतेसा गोदी पुत्र भी लीराज और आपको वहां आमंत्रित करेल छे। अच्छा। और उसी समय सिंघाजी महाराज का पास सिंघाजी का भी बुलावा कि भैया आप कभी आऊं। उसी समय का बीच में न्यूता गोंड राज भारती बड़ा बड़ा रे उमराव सिंह टिकाने का सब राजा ने का न्यूता जी, और वहां की जगह सब एक से एक रुस्तम, एक से एक राजा सब वहां जाए। और उसी समय का बीच में इधर राजा सब आमंत्रित हुआ। उस कार्यक्रम में राजा दतारसा उनका भी आमंत्रित करे तो आए दतारसा महाराज, जिनको बूढ़ो है गजराज। अब राजा फतेसा काशी जब मिलने का लड़ गया तो जो दतारसा महाराज था इनका पास 5-5 हजार भूत की पलटन रहती थी। तो उन्होंने कहा कि हम तो हमारी फौज के साथ में लेने चला। अब जब गया एक से एक राजा, एक से एक रुस्तम सब गया वहां। अब उन्होंने सबका लेने भोजन प्रसादी बनायो। अब ये तो पूरी भूत प्रीत सबका लेकर गयो। उसी समय का ऊपर सिंघाजी बाबा भी, भामगढ़ से लक्ष्मी सिंह राजा भी, सब राजा भारत खंड का सब पूरा राजा ने करने उतरा था। उस समय का ऊपर जब भोजन की तैयारी हुई तो अब राजा दतारसा भी उस कार्यक्रम का अंदर पहुंचा। आए दतारसा महाराज, जिनको बूढ़ो है गजराज। राजा दतारसा जब वो कार्यक्रम में पहुंचा तो उनका पास बूढ़ो गजराज तो ऐसो दृश्य लेने गया कि राजो देखा है तो हाथी नहीं देखा है, और हाथी देखा है तो राजो नहीं देखा है। अब जब उसी समय का बीच में 5000 भूत प्रीत इनके साथ में गया था। अब सबको एक साथ परसगारी रखी थी। अब जैसो परसगारी करी, अब वो भूत लोग तो सब वहां पहुंचा। जब एक तरफ तो कालू सिंह दीवान खड़ीगा और एक तरफ सिंघाजी महाराज खड़ीगा। उनने को कि ये भूत लोग से ये कार्यक्रम का सब बिगाड़ देगा। तो जैसा ही भूत लोग जब जाज और सिंघाजी महाराज का समक्ष आवाज, तो जैसा वो भूत लोग जाज तो उनका महाराज आंच लगा। अब आंच लगा तो वो तो चिल सवलाने की तरह ऊपर उड़ा। तो वो मन में विचार करे, दाना दाना करता सूता, अरे ये तो सब भूतन को भूत है। अरे आज जैसे सिंघाजी महाराज का पास गया वो भोजन की तरफ जाए तो उनका सिंघा महाराज की आंच लगे। उसी समय का बीच में वहां की जगह राजा ने सबने का आमंत्रित करो और कालू सिंह दीवान का गोदी पुत्र लियो। तो भैया जब उसी समय का बीच में इधर राजा फतेसा एक बार इनका यहाँ पंडित जोशी गया और पंडित जोशी न उनसे एक पंचांग में देखी ने कहो कि भैया आपका लिए आप उत्तर दिशा कभी निवास मत कर जो जाजो मत, आपका लिए शुभ नहीं है। उसी समय का बीच में
आज राजा फतेह शाह 662 खेड़ा का जागीरदार था। उसी समय का बीच में जब वहां राज चले रहा था, राजो राज करम उभार, राजो राज करम उभार, वो काले भीत का माय राजो राज करम उभार। अब एक समय कार्तिक को महीनो आयो, अन गरण लग्यो। अब गरण लग्यो तो राजा ने कोई की गरण लग्यो तो कहीं ना कहीं नहीं आना चाहिए। अब नहाना की तैयारी करना लगा तो इनका तो पंडित जोशी ने ना उत्तर दिशा की उधर मत जाजो। अब अभी जाना की तैयारी कर रहा, तो इनकी जो स्त्री थी, इनकी पत्नी थी, वो को नाम तो कौशल भाई। उन्होंने कहा कि महाराज आप कहीं भी जाओ, जब भी जाओ तो अपनी पलटन साथ में ले जाजो, अपनी सेना साथ में ले जाजो, कभी अकेला मत जाजो। तो उसी समय का बीच में राजा फतेह शाह हंडिया घाट नहाना की तैयारी कर रहा। तो फिर वहां कहीं कह रहा है, और रानी समझे रही कि अगर कभी तुम गया और तुम्हारा जीव के ऊपर कहीं घात हुईगी तो यथावत ही राज का कुण चलावा। तो फिर वहां कहीं हो यो हुई जा से राज बिरानो काले भिको, यो हुई जा से राज बिरानो, हुई जा से राज बिरानो काले भिको, हुई जा से राज बिरानो, अरे हुई जा से राज बिरानो काले भिको, हुई जा से राज बिरानो, मारो कयो तो मानो काले भिको, हुई जा से राज बिरानो, मारो कयो तो मानो काले भिको, हुई जा से राज बिरानो, अरे मारो कयो तो मानो काले भिको, हुई जा से राज बिरानो, मारो कयो तो मानो काले भिको, हुई जा से राज बिरानो। उसी समय का बीच में हुई जासे काले भित को, हुई जासे राज बिरानो, यो मारो कहो तुम मानो काले भित को, हुई जासे राज बिरानो। तो संत लोग कहे वासी राजा चल दिया रे, श्री राजा चल दिया रे, पोछा तो चार खेड़ा गाँव, वासी राजा चल दिया रे, पहुंचा तो चार खेड़ा गाँव, वासी राजा चल दिया रे, पोछा चार खेड़ा गाँव, 800 दल सनमुख ठाड्यो, 800 दल सनमुख ठाड्यो, अन दुईरी भेट चुकाई रे काले भित को, हुई जासे राज बिरानो। जैसा ही स्वयं राजा फतेह शाह कार्तिक सुधी गरण पूनम को राजो नहावन का जाए, वहां से राजा चल दिया और खांडो धरीना रानी वर्जन लागी कि महाराज के तुम्हारा जीव को ऊपर घात हो जाएगा तो यथावत ये राज का कुण चलावेगा। भैया उसी समय का बीच में स्वयं सिंहाजी बाबा वहां से चल दे और चारखेड़ा आवे। कौन सो चारखेड़ो? हरदा चारखेड़ा कम ही आया। और इधर टिमरनी का भुसकट्टा को दल उनने कहो कि आज ही मौको छे 800 दल राजा का समक्ष खड़ो हो जाए और कही कि महाराज चाहे तो हमसे युद्ध करो नहीं तो फिर हार मानो।
राजा फतेह शाह कहने लगा कि भैया मन हमारी सेना साथ में नहीं लायो, हमारी पलटन साथ में नहीं लायो, तो हूँ का बदला में आपका भेंट चुको। उसी समय स्वयं सिंगाजी बाबा कोई कोई तो कज कि राजा फतेह शाह ने सब न का एक एक नरियल एक एक रुपयो भेंट करो, पर वो सिंगाजी महाराज की गति सिंगाजी महाराज जाना आप कभी 800 राजा ने कभी इतना नायल दिया तो उन्हें धरी न रुकाई में ले गो। पर संत लोग कज कि राजा फतेह शाह ने जिंदगी में कोई का आगे हाथ नहीं जोड़े, पर उस दिन अकेला पड़ेगा तो उस दिन उनका सामने तू हाथ जोड़स कि भैया आप ये मैं कहीं भी समझी ले। दुईरी भेंट चुकाई काले भित को हुई जासे राज बिराना। दुईरी भेंट दी और उनका समझाया बुझाया और राजा फतेह शाह वहां से चल दे और कहा आया हंडिया घाट का ऊपर। तो संत लोग कहे तो हंडिया घाट राजो नहावन लाग्यो, हंडिया घाट राजो नहावन लाग्यो और कालन घेरो रालो। हो भैया कालन घेरो रालो, हरे घोड़ी बागन दल कूद गई रे, हरे घोड़ी बागन दल कूद गई रे, तो नंगी पिटलई भागी कालई भित को हुई जासे राज बिरानो। जब राजा हंडिया घाट का ऊपर नहाने लगा तो महाराज दगा किसी का सगा नहीं, आदमी का मन को पाप नहीं मालूम है कि कितनी बार धोखो कर दे। अब राजा ने दूरी भेंट चुकाई थी, फिर भी आज राजा फतेह शाह हंडिया घाट का ऊपर नहावन लगा तो चारों तरफ से दल तुली जाएगी। सब ने आज मौको देखी राज की आज ही राजा के हाथ खत्म कर देना। आज वो घोड़ी महाराज वो घोड़ी इतनी सतवंती थी, संत लोग की कुत्ता और घोड़ा घोड़ी इतना वफादार जानवर होता है मेरे भाई बहनों कि अपना आप का संकेत दे दे। आज वह घोड़ी मन का अंदर विचार कर कि आज ये तो चारों तरफ से दल तुली गो, तो भगवान से वो घोड़ी विनती करज पुकार करज और कही कि भगवान आज मखा कभी तू जबान दी दे तो ये महाराज राजा की जान नहीं दे। देववंशी घोड़ी थी, उनने बहुत भगवान से विनती करी, हे प्रभु हे नाथ। उसी समय भगवान की ओर से उस घोड़ी का जबान मिली। अब जैसी जबान मिली वह घोड़ी बाघन उस दल का अंदर कूदी जाए और दल में कूदी घोड़ी बाघन दल कूद गई और कहने लगी कि राजा अब धारी घेरनी है, अब तो तू एक काम कर जल्दी से हमारी नंगी पीठ सवार हो जा। उसी समय का बीच में राजा फतेह शाह उस घोड़ी का ऊपर नंगी पीठ सवार हो जाए और घोड़ी बागेन राजा का 800 दल मसी सही सुरक्षित बचाई न वापस लिए। थोड़ी सी दूर गया और राजा का मन में ऐसा विचार आयो क्योंकि इनको मुकुट और इनकी पोशाक भाज रहेगी। उनने कहा कि अगर कभी हम बिगर मुकुट को बिगर पोशाक को कभी काले भी जाऊंगा तो मैं राजा कौन कहेगा। उसी समय राजा फतेह शाह ने घोड़ी बाघेड़ को वापस घुमाई और अपना मुकुट लेना करने जाए। अब जैसा ही वापस आया तो हंडिया का मही 6-7 अमली अब तो नहीं है लेकिन पहले 6-7 अमली थे, तो वो दुश्मन तलवार लेकर और शिमली का वृक्ष का ऊपर बैठेगा। अब जैसा ही राजा फतेह शाह वापस गया और जैसे ही मुकुट का ऊपर हाथ पुराज
महाराज जब वो दुश्मन ने ऊपर से तलवार मारी तो राजा की ये धड़ से शीश का अलग कर दिया। आज उसी समय का ऊपर राजा फतेसा की मुंडी उड़ई दे और वही घोड़ी बाघेन का आंख नमसी आंसू की धार चल रही। आज आंसू धारा बह रही। अरे राजा मैंने तो खूब समझायो तो, अरे तू राजो थो, कई मुकुट ले ली तो, कई पोशाक ले ली तो, पर एका बदला तू ना थारी जान गई। उसी समय का बीच में वह घोड़ी बाघेन उस राजा की धड़कन लीन और कहा पहुंचे काले भी। तो संत लोग कहे कि घोड़ी बाघेन दरवाजा ठाड़ी अन दुहरी मार रीड़। हरे घोड़ी बाघेन दरवाजा पठाड़ी दुहरी मार रीड़। तो जब घोड़ी बाघेन दरवाजा ठाड़ी दुहरी मारा रीड़ तो रानी मन का अंदर विचार करे कि आंसू तो नहीं हो, क्योंकि घोड़ी बाघेन पहले जाती थी तो वहां एक रीढ़ मारा, पर उस दिन वो घोड़ी ने डबल रीढ़ मारी। तो रानी मन में समझेगी कि आज हमारा राजा का ऊपर कहीं न कहीं घात होगी। घोड़ी बाघेन दरवाजा ठाड़ी दुहरी मारा रीढ़, आंसू तो नहीं हो कि कहीं लगी गयो दुश्मन को दाव रे कालई भीत को हुई जा से राज बेरा।